नमस्कार प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, मेरा नाम है अर्जुन ठाकुर और आज हम बात करेंगे 10 और 11 मई 2026 के राशिफल के बारे में। देखो, ये 2 दिन मकर राशि के लिए कितने इंपोर्टेंट हैं, कितनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, वही कैलकुलेशन हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। और 2 दिनों के लिए पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, सारा फंडामेंटल आपकी समझ में आ जाएगा और हम जो बताएंगे वो आपको 2 दिन के अंदर यहाँ पे बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों, मैं आपको उपाय के साथ साथ यहाँ पर रेमेडीज भी बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा और आपको क्या करना है क्या नहीं करना और ऐसी कौन सी चेतावनी रहेंगी और ऐसी कौन सी भविष्यवाणी रहेंगी। वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखना, सारा राशिफल यहाँ पे समझ में आ जाएगा और वास्तविक जीवन से आपकी क्या समस्या जुड़ी हुई है वो भी चीज यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस समय पर मकर राशि वालों, मैं आपको बता दूं कि तीसरा जो आपका हाउस है, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है राहु की। और ये तीसरे हाउस में जब मकर राशि वालों जब दृष्टि पड़ रही है राहु की रहेगी, तो यहाँ पे कुछ प्लेनेटरी आपको चेंजेस देने का काम कर रही है। और यहाँ पर 12th हाउस में दृष्टि पड़ रही है शनि की, 4th हाउस में केतु की और 6th हाउस में पड़ रही है मंगल ग्रह की। देखो, जब ये ग्रह जब इस दृष्टि में और इस भाव में बैठ करके मकर राशि को कुछ ऐसी नेगेटिव कंडीशन से देख रहे हैं, और यहाँ पर शुभ भी रहेंगे। शुभ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले नेगेटिव सुन लीजिए, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या बने हुए हैं आपकी राशि पर वो यहाँ पे सुन लीजिए। देखो, तीसरे हाउस में जब राहु होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय पर अगर आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं कि आप ये अपनी लाइफ में ये चीजें देख पा रहे होंगे कि भाई हम कुछ चाह करके भी और हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बॉर्डर पे पहुंच ही जाते हैं लेकिन खराब हो जाता है। बहुत सारी माइंडली डिस्टर्ब वाली कंडीशन से गुजर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो तीसरा ये भाव का जो राहु तीसरे ग्रह में होता है, ये क्या करता है, इस समय पर आपकी अग्नि तरीके से अग्नि परीक्षा लेता है। लेकिन शनि जब 12th हाउस में होता है तो ये दोनों ग्रह तीसरे और 12th हाउस में पड़ते हैं तो अग्नि परीक्षा लेकर के, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे आपको इतना तगड़ा बेनिफिट दे करके जाते हैं कि कुछ बना करके जाते हैं। स्टार्टिंग में परीक्षा होगी, बाद में रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। शनि की यही कंडीशन होती है और राहु की भी यही कंडीशन होती है, पहले एग्जाम बाद में रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये शनि जब 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है तो उसमें पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी जैसे आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव कंडीशन क्रिएट होगी, मन मुटाव वाली कंडीशन क्रिएट होगी। बॉस से या सीनियर पर्सन से या घर के किसी सगे संबंधी, मेन मुखिया से, माता से, पिता से, भाई से बिगड़ती हुई देती हुई दिखाई देगी, अपने मित्र से बिगड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे 6ठे भाव का मंगल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठा हुआ है, यहाँ पे इन सबकी काट करने के लिए जिम्मेदार है। 6ठे भाव का मंगल इन तीनों की काट कर देगा। जब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब मंगल और केतु ये दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रह भाव में और स्ट्रॉन्ग भाव में जब आ जाते हैं तो इन दोनों में आपस में टकराव होता है और ये नेगेटिव कंडीशन को काट देते हैं। और ये बात आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि हम जो बात आपकी रियल लाइफ से इस समय पर जुड़ी हुई है और आपके साथ हो रही है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चौथे केतु की स्थिति में बता रहा हूँ जो इस समय पर कंफ्यूजन वाली कंडीशन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा बिगाड़ खाता करने का काम करेगा, लोगों से बिगाड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में इन 2 दिनों के लिए पढ़ना ही नहीं है क्योंकि विवाद वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मन को शांत रखें, स्थिर रखें और हो सके तो ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि वाले, यहाँ पे आपको एक 89% भाग्य में वृद्धि करने का और मन शांत करने का यहाँ पे मिलेगा। और ओम चंद्र देवाय नमः मंत्र का जाप करिए। एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो चंद्रमा को कंट्रोल करने का काम करता है। इस समय पर चंद्रमा आपके धनु राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, धनु कुंभ में रहेंगे, तो यहाँ पे आपको 28 डिग्री तक मकर राशि को देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो राहु है, मैं आपको बता दूं कि तीसरा राहु इस समय पर दृष्टि डालने का जो काम कर रहा है, इस समय पर आपके अग्नि परीक्षा लेने का काम कर रहा है। लेकिन हाँ, काम में डिले करेगा लेकिन कुछ बना करके जाएगा बहुत ही जल्द। ऐसी शनि की स्थिति हो रही है, शनि आपको परीक्षा ले रहा है लेकिन कुछ बना करके ही जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब आपके एन नाम से वृश्चिक राशि के रिलेटेड कुछ लकी नंबर और कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो यहाँ पे 2 नंबर और 6 नंबर आपको ऐसी एक जेनेटिक एनर्जी क्रिएट करने का काम कर रहा है जो मकर राशि को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने का काम कर रहा है। इस समय पर 2 नंबर अगर अपने साथ अगर आप रखे हुए हैं तो मकर राशि वाले इस नंबर को बिल्कुल सेट कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर आपके लिए इस समय पर शुभ नहीं है। 6 नंबर अपने साथ रखिए, 6 नंबर अपने साथ रखोगे कागज पर लिख करके नाम पर। और 2 नंबर की सबसे बड़ी उस खासियत की, ठीक है ना। तो ये नंबर 2 नंबर अगर आपके साथ यहाँ पे कहीं पे है तो इस नंबर को सेट कर सकते हैं और 6 नंबर को मकर राशि वाले अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस समय पर अगर मैं एल नाम की बात करूं और पी नाम की बात करूं और 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस समय पर पी नाम के लोगों से मकर राशि वाले बिल्कुल कतई दूरी बना करके रखें क्योंकि ये लोग यहाँ पे आपका नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय पर मकर राशि वाले कन्या राशि से थोड़ा सा, अगर आपके कहीं पे काम करते हैं, सगे संबंधी हैं, घर के अगर कोई भी मेंबर हैं और आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा तो इन लोगों से कृपया करके दूरी बना करके रखें क्योंकि कन्या राशि इस समय पर मेष राशि के लिए यहाँ पर थोड़ी सी नुकसान वाली कंडीशन क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पे मैं एम नाम की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि एम नाम आपको यहाँ पे क्या सिखाने का काम कर रहा है। सिंह राशि मकर राशि को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। मकर राशि वाले इस समय पर 10 और 11 तारीख में सिंह राशि की अगर मदद लेते हैं और अच्छा यहाँ पे इनोसेंट काम करवाने या थोड़ी सी हेल्प लेने का काम करते हो तो यहाँ पे एक इनोसेंट पावर देने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे सिंह राशि को बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। कन्या राशि से बिल्कुल मदद मत लीजिए और एन नाम के जितने बार लोग आपके पास हैं उनको इग्नोर करिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को जितना इग्नोर करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो तीसरा राहु यहाँ पे यही कह रहा है कि इस समय पर आप अपनी अग्नि परीक्षा जैसी हो रही है और कुछ मेहनत तो कराएगा लेकिन बाद में बहुत कुछ दे करके भी जाएगा। ठीक है, और 12th हाउस में शनि से मैं आपको बता दूं, शनि इस समय पर प्रभावित कर रहा है सीधे सीधे कन्या राशि को, और कन्या राशि प्रभावित करेगी सीधे यहाँ पे मकर राशि को। तो मकर राशि को यहाँ पे मानसिक संतुलन वाली कंडीशन क्रिएट करेगा। थोड़ी सी माइंडली डिस्टर्ब आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, थोड़ी सी बेचैनी करने का यहाँ पे काम करेगा। तो मकर राशि वालों को इन लोगों के झांसे में आना नहीं है, इन लोगों से कृपया करके दूरी बना करके रखेंगे तो बचे रहेंगे। ठीक है, इस समय पर अगर हो सके तो आप काला कपड़ा बिल्कुल यूज मत करिए, हो सके तो नीला कपड़ा ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। नीला कपड़ा मकर राशि वाले इस समय पर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे शुभ रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। काला कपड़ा यूज करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने का प्रयास करेंगी। और जो नंबर मैंने आपको 6 नंबर बताया मकर राशि वाले, इन 2 दिनों के लिए अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, और HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक कैलकुलेशन करके बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज आपके बारे में बताती जाती है। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर। दैनिक राशिफल और महाभविष्यवाणी के लिए और अपनी जन्म कुंडली रीडिंग के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दैनिक राशिफल के जरिए यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल प्रेडिक्शन ग्रहों के हिसाब से मैं कर देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।